हाँ। किस तरह की तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर? नहीं, हम लोग जब पहले भी मैं आया था, क्योंकि 2 मीटिंग्स मेरी हो गई, एक तो कार्यकर्ताओं के साथ, एक हम लोगों ने संविधान सम्मेलन किया था, तो 2 मीटिंग जहाँ पे हुआ था, उस समय ये था कि अलायंस का क्या स्वरूप रहेगा। तो अब चीज़ें सामने आ गई कि हम लोग समाजवादी पार्टी को ही समर्थन दे रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनवाइट किया था कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ यहाँ का, तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो कि आज उनका केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है, तो उसमें शायद माननीय शिवपाल जी भी आ रहे हैं, तो और हमारे सारे लोग भी यहाँ पे रहेंगे उनके साथ में। हम लोग कंधे से कंधा मिला के उनकी जीत के लिए कोशिश करेंगे कांग्रेस यहाँ पे। उपचुनाव है, ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरह का बयान आया, कटोगे बटोगे, आपको क्या लगता है इस तरह के बयान देना इन चुनावों की? वो चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पूरी बीजेपी है, खाली योगी जी नहीं, पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे यूपी की पहचान है। इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी सांझ इतनी है कि वो इनके इतने करने से टूटने वाली नहीं है। आज मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का उपचुनाव को लेकर अलायंस हो गया है और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है? तो वो कितने पे लड़ रही है? 9 पे हैं? तो अब देखते हैं उनके 9 के कैंडिडेट कौन आते हैं। कैंडिडेट की आप देख लीजिएगा, फिर बात करिएगा मेरे से, उनके 9 कैंडिडेट कौन से आ गए, तो उनका आप देखिएगा कि किसकी मदद करना चाह रही हूँ। इधर महाराष्ट्र में और झारखंड में भी इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पर लगातार जिस तरह से प्रचार कर प्रियंका जी और क्या अनुमान है और चुनाव को लेकर भी क्या? नहीं, हम लोग अच्छे से, क्योंकि वहाँ तो हम लोग अलायंस हैं, इंडिया अलायंस लड़ रहा है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, तो इसी बीच प्रियंका जी का अपना भी इलेक्शन है, 13 को उनकी वोटिंग पड़ेगी। तो हम लोग, मैं भी क्योंकि वायनाड भी जा रहा हूँ, अभी होके आया, अभी फिर मैंने जाना है, परसों 6 तारीख को मैं वहाँ पहुँचूँगा। उसके बाद मैं स्टार कैंपेनर हूँ झारखंड में भी, तो उसके बाद मैं वहाँ चला जाऊँगा सेकंड फेज में। तो यह वहाँ पे अच्छे से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो टिकटें हमारी बटी हैं बड़ा स्मूथ, 1-2 सीटों पे थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन अदरवाइज हमारे यहाँ पे तीनों दलों ने वहाँ भी और झारखंड के अंदर भी बहुत अच्छे से सारे यूनाइट होकर लड़ रहे हैं। कहीं कहीं उपचुनाव में इंडिया गठबंधन जिस तरह कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, सारे प्रत्याशी सपा ने उतर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, प्रियंका होते हैं राहुल, क्या उनके लिए भी आप लोगों ने कोई निवेदन किया है यूपी में आकर? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो तो पीसीसी करेगी, क्योंकि पीसीसी का उस पर है, क्योंकि प्रियंका जी अपना चुनाव लड़ रही हैं और राहुल जी पूरे झारखंड और वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। जनरली ये होता है कि जो हम लोग पहले से करते हैं कि जनरली उपचुनाव के अंदर बड़े नेता नहीं आते हैं, तो लेकिन फिर भी जो पीसीसी निवेदन करेगी, अगर उनके आने की बात होगी तो आएंगे भी ये, क्योंकि अब समाजवादी लड़ रही हैं यहाँ पे, तो उनका नेतृत्व भी अगर बात करेगा तो निश्चित रूप से वो आना चाहेंगे तो आ भी सकते हैं। कहीं कहीं अगर प्रियंका जी और राहुल जी आते हैं, पीडीए को बल मिलेगा? नेचुरली बल तो मिलता ही है, बड़े लीडरों के आने से बल तो मिलता है। अब जो हम लोगों ने कांग्रेस ने प्लान किया था, तो हम उसी प्लान के तहत यहाँ आए, आज लड़ भी नहीं रहे लेकिन तब भी समर्थन के लिए तो आए। ठीक है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरा आज है कि मैं उनके उसमें शामिल रहूँगा, एक मैसेज जाएगा। फिर नीलांशु जी यहाँ पे हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी हैं, राहुल राय हैं, ये सब लोग यहाँ रहेंगे, हमारी पूरी कमेटी पूरा लग के मेहनत करेगी उनके साथ में।